ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। खुशियों की सौगात लिए त्योहारों के इस मौसम को हम सब हंसी, खुशी और पूरे उत्साह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पर्व त्योहार हम सब में पॉजिटिविटी और नई ऊर्जा का संचार जो करते हैं। इस बार का ये फेस्टिव सीजन पहले से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस समय ये न्यू नॉर्मल में मनाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाजारों में भीड़ है, बहुत सारी चीजों की खरीदारी करने के लिए आप ढेरों सामान को टच करिएगा। ऐसे में बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिए। और हाँ, प्रधानमंत्री के जन आंदोलन से भी जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों और मुंह को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, साबुन पानी से साफ करते रहिए और सुरक्षित दूरी का पालन भी करिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर संजय के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संजय, आज वर्ल्ड निमोनिया डे है और इस अवसर पर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि निमोनिया और कोविड क्या एक दूसरे से मिले जुले हैं, क्या इनका अंतर संबंध है? देखिए, निमोनिया जब भी लंग में कोई इन्फेक्शन होता है जी, तो उसको हम निमोनिया कहते हैं जी। तो कोविड में भी लंग का इन्फेक्शन हो सकता है जी। निमोनिया के कई कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है। तो कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि निमोनिया कर सकता है जी। तो निमोनिया एक लक्षण है और इस लक्षण के कई कारण हैं और उनमें से एक कारण कोविड भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 से 21 अक्टूबर के बीच जो दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे हुए थे, उसके नतीजे ये कह रहे हैं कि 25% लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, या वो अब भी संक्रमित हैं, उनमें एंटीबॉडीज मिली हैं। इस सर्वे के परिणाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इससे आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी? देखिए, कोई भी जब नया वायरस आता है तो पूरी कम्युनिटी में उसका स्प्रेड होने में, हर्ड इम्यूनिटी आने में जी कम से कम 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। बिल्कुल। तो अभी कोरोना वायरस को आए हुए 6 से 9 महीने हुए हैं जी। तो यह मानकर चल सकते हैं कि हम करीब 40% या 50% के आसपास हमारा पीरियड अभी निकला है जी। तो 25% का जो फिगर है वो ठीक फिगर है और हमारे एस्टीमेट के आसपास ही बैठता है जी। लेकिन अगर आप देखें, एक सर्वे जून में हुआ था जी। उस समय 21% के आसपास थी पॉजिटिविटी रेट। बिल्कुल। आज 25% है जी। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दें जी तो वायरस की नेचुरल जो प्रक्रिया है वो 1.5 से 2 साल लगेगी पूरे कम्युनिटी में एक 70 to 80% लोगों में आने में, जो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। जी। इसीलिए हमारा प्रयास यह है कि हम वैक्सीन के माध्यम से इस एपिडेमिक पे कंट्रोल कर ले जी, ताकि हमें उस फिगर को चेस करने की जरूरत न पड़े। बिल्कुल ठीक। तो समय समय पर देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत के अलग अलग हिस्सों में सीरोलॉजिकल सर्वे किए जा रहे हैं और उससे यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो समुदाय है, जो समाज है, उसमें संक्रमण कितना फैल गया है।
डॉक्टर संजय, अगर वैक्सीन की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें सतर्कता बरतनी ही होगी और जो प्रधानमंत्री का जन आंदोलन है उससे हर व्यक्ति को जुड़ने की जरूरत है। वैक्सीन से जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली है। अब ऐसी खबर को पढ़कर जहन में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से इसका परीक्षण सकारात्मक रहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 4 करोड़ इसकी खुराक तैयार कर ली? देखिए, जब भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है जी, जिसमें हम कोशिश किया करते हैं कि कम से कम समय में जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, जी, तो हमारी तैयारी पहले से ही चालू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल रिजल्ट सितंबर में लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में आए जी, और उसी के बेसिस पे पूरी दुनिया के कई जगहों पे, जी, हिंदुस्तान में, ब्राजील में और कई यूरोपियन कंट्रीज में जी, फेज 3 स्टडी चल रही है। ठीक है। इसके रिजल्ट भी अब जल्द ही आने वाले हैं। जी, लेकिन जब कोई भी वैक्सीन फेज 3 में जाती है जी, तो उसके पहले उसके सेफ्टी और एफिकेसी दोनों का परीक्षण हो जाता है। तो चूंकि वैक्सीन को सेफ और एफिकेसी माना गया है, जी, तो एक एस्टीमेट बनाकर कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, जी, उसका प्रोडक्शन पहले से चालू हो जाता है। जी, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी जो 7-8 अरब की आबादी है, जी, उसको हम ओवरनाइट प्रोडक्शन करके हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए एक बड़ी आबादी को कवर अप करने के लिए जी, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी पहले से ही चालू हो जाता है, जी, ताकि जैसे ही हमें अंतिम परीक्षण के परिणाम मिले जी, और उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी बिल्कुल 100% वो लगे कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। तो उस समय हमारे पास इतने पर्याप्त डोजेज हों जी, जिससे कि हम कुछ लोगों को जरूर कवर कर लें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं या जो वल्नरेबल लोग हैं जैसे एल्डरलीज हैं, तो जी, वो हमारे प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी की तैयारी के मद्देनजर जगह जगह वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल एक संभावना बरकरार है एस्ट्राजेनेका के साथ कि आने वाले समय में वहां से अच्छी खबर मिल सकती है। और हमारे देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन के प्रोडक्शन में है। तो भारत में भी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अगर कोई भी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है तो सरकार ने प्लान बना रखा है कि कैसे वो देश के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरे नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल है जी। सर मेरा पहला सवाल है कि सर दिल्ली में अभी बहुत तेज कोरोना बढ़ रहा है जी। सर, लापरवाही है या ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है? ठीक है। और सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि मुझे 2 दिन से ठंड देकर बुखार आ रहा है, तो सर कहीं कोरोना नहीं हो गया सर? डॉक्टर संजय, इनका पहला सवाल यह है कि जो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ आंकड़ों के नजरिए से एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? लापरवाही या फिर ज्यादा टेस्ट होना? देखिए, इनका सवाल काफी अच्छा सवाल है जी। और चूंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं जी। तो हमारे मन में भी एक एंजाइटी और एक दुविधा वाली बात है कि केसेज आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। जी। तो इसके 2 स्पष्ट कारण नजर आ रहे हैं। जी। पहला कि अभी आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन की मात्रा काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो चूंकि पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है तो हवा का प्रसार नहीं होता है। जी। और हवा का प्रसार नहीं होने की वजह से जो वायरस है वो एक सीमित क्षेत्र में हो सकता है कि ट्रेवल करे। जी। तो उसकी वजह से
नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। जी। दूसरा जो कारण हो सकता है कि जब तापमान में गिरावट आती है, जैसा कि हमने पहले भी सोचा था कि जब सर्दियों का मौसम आएगा तो फ्लू का सीजन आते हैं, फ्लू के 2 सीजन आते हैं, एक स्प्रिंग आता है, एक ऑटम आता है। जी। और इस समय आमतौर पर भी फ्लू होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको हल्का बुखार है जी। और कई लोगों को सर्दी जुकाम बुखार ये बड़ा कॉमन है इस सीजन में। जी। तो ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए जाते हों और उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट की संख्या ज्यादा हो। बिल्कुल। तो हर फ्लू कोरोना नहीं है जी। लेकिन हर फ्लू को कोरोना के लिए टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कोविड वायरस नया वायरस है जी। और कोविड वायरस की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है। सरकार इसकी दिशा में काफी प्रयत्नशील है और जो हमने बताया कि एक प्रदूषण जी। और दूसरा कि तापमान में कमी, जी। ये 2 मुख्य वजहें नजर आती हैं जिसकी वजह से कोविड के केसेस दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। जी। डॉक्टर संजय, राजधर जी का दूसरा सवाल ये था कि पिछले 2-3 दिन से उन्हें ठंड लगकर बुखार की समस्या हो रही है। क्या ये कोरोना से जुड़ा मामला हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि ठंड के मौसम के पहले जी और ठंड के मौसम के बाद, जी, जैसे स्प्रिंग और ऑटम 2 ऐसे सीजन हैं जिसमें फ्लू और वायरल इलनेसेस की संख्या बढ़ जाती है। जी। तो इसमें थोड़ा बुखार आना, जुकाम होना, छींक आना, गले में खराश आना, ये बहुत ही कॉमन है। जी। लेकिन अगर आपको जरा भी लगता है कि इसमें आपको कुछ चिंता हो रही है या ऐसा लगता है कि कोविड के लक्षण हो सकते हैं, कोविड के लक्षण भी इसी से मिलते जुलते हैं। जी। लेकिन कोविड में एक चीज जो अलग होती है जी। कि कोविड में बुखार तेज आता है। जी। और चूंकि बुखार तेज आता है जी। तो उसके कुछ सिम्टम जैसे जुकाम, गला खराब होना बाकी फ्लू से मिलते हैं। तो कई बार एक ओवरलैप की स्थिति बन जाती है। तो उसमें बेहतर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अगर आपको लगता है तो आप टेस्ट करा लें। जी बिल्कुल। जी। पहले बहुत समय ऐसा होता था कि हमें अगर इस तरह के लक्षण होते थे तो हम खुद ही दवाइयां खा लेते थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं और कई माध्यमों से भी ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार कि इस समय यानी कोरोना काल में खुद से दवाइयां न खाएं, थोड़ी बहुत परेशानी होने पर भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और पहले ये तय कर लेने दे डॉक्टर को कि कौन सी दवाई खानी है और कोरोना का जांच करवाना है या नहीं। राजधानी दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है सर, तो हमें काम पे तो जाना ही पड़ेगा, तो इससे हमें कैसे बचना पड़ेगा कोरोना कालों में, ये बताएं सर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हर कोई धीरे धीरे चिंतित होने लगा है क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये जानना चाहते हैं कि जब ये काम पर जाते हैं, प्रदूषण के बीच ही जाना है, तो ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, जो कदम हम पहले से उठा रहे हैं, जी, जैसे मास्क पहनना और सैनिटाइजर का यूज करना या हाथों की बार बार सफाई, 2 गज की दूरी बना के रखना, अगर हम ये 3 बेसिक चीज अभी भी करते रहे जी, तो प्रदूषण हो या ठंड में आने वाला मौसम हो, हम कोरोना को काफी हद तक मात देने में सफल होंगे। बिल्कुल। हुआ यह है कि चूंकि अभी पर्व त्योहार का मौसम है, बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ काफी उमड़ रही है, जी, तो लोग भूल जा रहे हैं जी, कि मास्क जरूरी है, लोग भूल जा रहे हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है। जी, तो लोगों की लापरवाही भी एक काफी हद तक एक कारण है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का। जी, और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सब लोगों को यह कहना चाहूंगा जी, कि इस लापरवाही से बचने की कोशिश करें, जी, खुद भी बचें और लोगों में भी संदेश फैलाएं जी, कि पर्व त्योहार के मौकों पे भी आप भीड़ भाड़ न करें। जी,
आप पर्व त्योहार अगले साल मना सकते हैं जी। आप थोड़ी सी कम स्केल पे मना सकते हैं जी। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करिए। जी। डॉक्टर संजय, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल लोगों के जहन में है, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि पर्व त्योहार में एक जिम्मेदारी को प्रदर्शित करने का ये बहुत सही समय है। लोगों का कहना है कि बाजार हमें जाना ही है, जरूरी चीजें जो हैं वो खरीदनी ही है, और इस समय त्योहारों के मौसम में बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे में सुरक्षित दूरी का पालन कैसे करें? देखिए, बाजार में होता यह है कि जैसे खरीदारी करना है तो एक घर से 5 लोग जा रहे हैं जी, या 4 लोग जा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप खरीदारी करने एक इंसान भी जा सकता है। जी। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम इसको कम्युनिटी लेवल पे या एक आंदोलन की तरह नहीं लेंगे जी, तब तक अंदर से एक डिसिप्लिन नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। और जब तक अंदर से डिसिप्लिन नहीं आएगी तब तक हमारे जो कार्य शैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इसको इस सीरियसनेस को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और इसकी गंभीरता को देखते हुए कोशिश करें कि अगर हम बाजार में जाते हैं तो पूरी भीड़ लेके ना जाए, एक आदमी जाए और ऐसे समय पे जाए जिस समय भीड़ कम हो। बहुत सही संदेश दे रहे हैं डॉक्टर संजय कि त्योहारों के इस मौसम में अगर आपको खरीदारी करनी है तो परिवार से कोई एक व्यक्ति ही जाए, और वो भी आप अपने आस पड़ोस में जब रहते हैं तो आपको पता होता है कि किस समय ज्यादा भीड़ होती है, तो उस समय बाजार जाने से बचें। और बिल्कुल सही बात है, ये संकट का दौर है और इस दौर में अगर विकल्पों को तलाशा जाए और बेहतर विकल्प आप अपने लिए सिलेक्ट करें तो आपको और आपके परिवार को त्योहारों के इस मौसम में संक्रमण से बचाने में बहुत फायदा हो सकता है। ओडिशा से बुलू पटनायक जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। माय नेम इज बुलू पटनायक, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। जी। माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन हैंड सैनिटाइजर? डॉक्टर संजय ये जानना चाहते हैं कि जो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं या बाजार में बहुत सारे सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, उनमें कितना प्रतिशत कम से कम अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए? देखिए, बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं और जब भी आप सैनिटाइजर खरीदने जाएं तो यह देखें कि वो सैनिटाइजर, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में भी जो सैनिटाइजर आते हैं जी, वो भी अलग अलग जैसे ब्रांड के आते हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 2 से 3% के आसपास होती है। जी। तो आप कोशिश यह करें कि जो ब्रांडेड सैनिटाइजर हैं और जो सैनिटाइजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं या किसी पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप यह कोशिश करें कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जैसे कुछ सैनिटाइजर होते हैं उसमें डाइल्यूशन डिफरेंट होता है अल्कोहल का। जी। तो जो अल्कोहल का डाइल्यूशन डिफरेंट होता है, तो अगर आप सीडीसी की गाइडलाइन पढ़ें, जी, सीडीसी एक अमेरिका की संस्था है, जी, तो सीडीसी की जो रिकमेंडेशन कहती है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जी, हैंड सैनिटाइजर है, उसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। जी। तो 60% अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें जो डाइल्यूशन यूज किए गए हैं जी, वो अल्कोहल की मात्रा 60% के आसपास है। तो अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं सैनिटाइजर के। जी। लेकिन आप कोशिश यही करें कि जब भी सैनिटाइजर यूज करें आप अपने डॉक्टर से या तो बात कर लें या पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर लें और उसके द्वारा रिकमेंडेड सैनिटाइजर आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, बिल्कुल ठीक है। मुंबई से वजीर अहमद जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए वजीर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता था कि ये अपना अखबार में मैं एक दिन देखा कि फिटकिरी, अपना ये शेविंग के बाद फिटकिरी लगाते हैं, वही फिटकिरी जी, और शक्कर, इसका जो है पीस करके चूरन बना लिया जाए जी,
और 14 दिन तक जो है जी शाम को पानी में घोल के या एक गिलास दूध में घोल के पी लिया जाए जी तो उससे आदमी की खांसी, सूखी खांसी और बुखार भी हो पुराना तो वो ठीक होता है। जी ऐसा लिखा हुआ था उसमें। जी तो क्या ये मैं ट्राई तो किया, मेरे को खांसी था जरा, वो ठीक हुआ जी। और बुखार भी ठीक हुआ, तो क्या ये कोरोना के लिए भी ठीक हो सकता है कि नहीं? डॉक्टर संजय, जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें पढ़ने को मिल रही हैं और उसी से जुड़ा ये सवाल है वजीर जी का कि फिटकिरी और शक्कर को चूर्ण बनाकर शाम के समय पानी या दूध के साथ लेने से खांसी और बुखार में आराम आता है। ये आपसे सलाह चाहते हैं कि क्या सही में कोई वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे? देखिए, जब से आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से कोरोना का संक्रमण आया है जी, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के गलत इन्फॉर्मेशन, और ये कई बार ये काफी घातक भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसा ये कह रहे हैं फिटकरी खाना, जी फिटकरी लगाने के लिए तो ठीक है जी लेकिन फिटकरी खाना घातक हो सकता है, यह स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हो सकता है। जी तो कोई भी इस तरह का काम ना करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे, और इस तरह की कोई भी गतिविधि करने के पहले आप उसके अंजामों के बारे में सोच लीजिए। बिल्कुल। तो आप मैं तो इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि इस तरह की कोई भी कहीं से अगर आपने पढ़ा है तो इसको दोबारा प्रयोग न करें आप। जी बिल्कुल, जो भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सब के लिए डॉक्टर संजय का यही संदेश है कि इस तरह की कोई भी जानकारी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई आपको बताता है तो उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। ऐसा न हो कि कुछ बेहतर पाने की चाह में आप अपना नुकसान कर बैठें। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्ते। और पूछना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर जितना भी गाड़ी है, सार्वजनिक परिवहन, कोई उसमें भेड़ बकरी की तरह आदमी बैठता है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी कोई कानून नहीं है जी, इसमें आदमी कैसे रहे? डॉक्टर संजय, बहुत ही व्यवहारिक सवाल है इनका। हर राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू हो गई हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। ये यही जानना चाहते हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लोग सट कर बैठ रहे हैं, ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जी, और सरकार की भी दुविधा थी कि लॉकडाउन से हमें अनलॉकडाउन की तरफ जाना था जी, लेकिन सरकार ने जब भी दिशा निर्देश दिए हैं साथ में लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन भी दी है जी, और गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है कि बस में कितने लोग बैठेंगे, बस की दूरी क्या होगी, जी, कितनी बसें चलेंगी, जैसे 50% बसें चलेंगी, जी, 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो जब तक सरकार और लोग दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं जी, तब तक यह गाइडलाइन फॉलो करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जब भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करें इन गाइडलाइंस को अपने ध्यान में रखें। बिल्कुल ठीक है। सतर्क रहना और जागरूक होना बहुत जरूरी है आज के संकट के इस दौर में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जाड़ी का मौसम आ गया, ओके, अगर हम सर स्कूल या कहीं भी जाते हैं, कॉलेज वगैरह, तो सर हम जैसे हाथ में दस्ताना लगा के जाएंगे, तो सर आप लोग बताते हैं कि जैसे ग्लव्स लगाते तो भी कोरोना का बचाव होता है, तो सर ये एकदम ग्लव्स नहीं लगाते, दस्ताना लगा के जाते हैं जाड़ी के मौसम में, तो सर क्या मतलब जो कोरोना इस वक्त काल चल रहा है तो जैसे हाथ के माध्यम से आंखों वगैरह में जाता है, तो सर क्या हम अगर मतलब ग्लव्स न लगाना चाहें तो क्या सर ग्लव्स का काम दस्ताना कर सकता है? थैंक यू।
डॉक्टर संजय, ये जानना चाहते हैं कि जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ आप जैसे कहते हैं कि उसको लगाना थोड़ा प्रोटेक्टिव है इस कोरोना संकट के इस दौर में। इनका सवाल ये है कि जो ऊनी दस्ताने हैं जो ठंड के मौसम में पहने जाते हैं, क्या वो सर्जिकल ग्लव्स की भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, इनका सवाल काफी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जी। और मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर इनके पास 2-3 पेयर्स हैं दस्ताने के जी, तो आप इसको यूज कर सकती हैं जी। अनलेस अनटिल आप किसी हेल्थ वर्कर की तरह काम कर रहे हैं या अस्पताल में आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां आप इसको नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते जी, क्योंकि वहां आपको पेशेंट को छूना है या अस्पताल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है आपको करनी है जी। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं और या आस पड़ोस में या किसी सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हैं, तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है जी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास 2-3 पेयर ग्लव्स हो, 2-3 पेयर दस्ताने हो जी, और जिसको आप बारी बारी से या तो उसको साफ कर लें या उसको सैनिटाइज कर लें या उसको धो के सुखा ले, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अर्जुन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बोलिए, अपना सवाल बताइए। 4-5 दिन से मेरे को बुखार आ रहा है, उसके बाद ज्यादा तेज तो नहीं आता लेकिन ठंडी लेकर हल्का हल्का बुखार आता है और कुछ जुकाम भी है और नाक से पानी वानी भी आ जाता है। तो क्या कोरोना हो सकता है मेरे को? जी डॉक्टर संजय। जी, अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में इस तरह के 1-2 सवालों का जवाब दिया जी, और कोशिश की लोगों को बताने की कि आजकल के जो मौसम है इसमें कॉमन फ्लू भी होता है जी, और कुछ लक्षण है जिससे हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं जी, लेकिन कई लक्षण मिलते जुलते हैं जी। तो अगर आपको बुखार है, अगर आपको गले में खराश है और अगर आपको तेज जाड़ा देकर बुखार आ रहा है, तो यह लक्षण फ्लू के भी हो सकते हैं, कोरोना के भी हो सकते हैं जी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट कराने की जरूरत है तो आप अपने डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलके आप टेस्ट करा लें। बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 एक नया वायरस है और कोविड-19 में कई बार पेशेंट थोड़ा सीरियस हो सकता है, तो इसके पहले वही स्थिति आए, बेहतर यही होगा कि आप उसकी जांच करा लें। दिल्ली से रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत जल्दी अपना सवाल पूछे, कार्यक्रम में समय बहुत कम है। हाँ जी, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैंने ये पता करना है डॉक्टर साहब, जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं तो घर पे ही रहते हैं, बाहर कभी कम ही निकलते हैं, लेकिन हमें और क्या प्रिकॉशन या ऐसे क्या निर्देश दे सकते हैं जिससे हम ठीक रहें घर? डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में समय बहुत ही कम है, संक्षेप में आप इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, इनका जवाब मैं यही दूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आपके लिए संदेश आ रहे हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, 2 गज की दूरी बना के रखना, ये सारे संदेश आपके लिए और भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि त्योहारों के इस मौसम में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप खरीदारी करने जाना चाहते हैं तो परिवार से एक व्यक्ति ही जाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।